तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। और उस ऑर्गन्स में हम प्यारे दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी? लीवर की। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? ब्लड का जो है किस तरह से प्यूरिफाई होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना? कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ब्लड का ट्रांसफर होता है लीवर से फिर हार्ट में फिर लंग्स में जाके वो क्या होता है? प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है, और फिर हृदय में पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है, और वहां से पूरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लीवर से ही रिलेटेड जो होने वाला है, मतलब लीवर का एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट, है ना, कि किस तरह से जो है लीवर खराब होता है। लीवर का जो है खराब होना ही जो है आज हम पढ़ेंगे। तो मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो होने वाला लीवर से, है ना, यकृत से। और पढ़ेंगे हम डैमेज ऑफ लीवर, यकृत का खराब होना। ओके, इट ऑल्सो कॉल्ड फैटी लीवर। ये जो जब हमारा लीवर है, यकृत है, खराब हो जाता है प्यारे दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? फैटी लीवर भी कहा जाता है। मतलब कि लीवर में वसा का जमा हो जाना जिसके वजह से वो खराब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने तरह से फैटी लीवर होता है। तो ये जो फैटी लीवर है प्यारे दोस्तों, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर, है ना, अल्कोहल के कारण जो है किस तरह से फैट लीवर जो है खराब होता है। और एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, और एक है कि बिना अल्कोहल के जो है लीवर कैसे खराब चलिए, तो फर्स्ट बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों किसके बारे में? अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में, है ना। अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है? इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो अल्कोहल लेते हैं, है ना, मतलब कि जो वाइन का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, है ना, तो हमारे बॉडी में अल्कोहल का एंट्री होता है और उसको ब्रेक डाउन भी किया जाता है ना। तो जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, अल्कोहल लेने वाले, वो जो अल्कोहल लेते हैं उसका क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को तोड़ा जाता है हमारे बॉडी में, हमारे पार्ट्स के थ्रू, हमारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू। और ये जब ब्रेक डाउन होता है किसका? अल्कोहल का, तो उससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब कि एल्डिहाइड का जो है निर्माण होता है। किसके तोड़ने से? किसके टूटने से? अल्कोहल के टूटने से। और यही एल्डिहाइड जो है प्यारे दोस्तों जब फॉर्मेशन होगा तो ये क्या करेगा? टू दिस सेल डैमेज, है ना। सेल डैमेज मीन्स दैट कि जो हमारा लीवर है, लीवर का जो सेल है, कोशिका है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। किसके वजह से? इस एल्डिहाइड की वजह से, जो अल्कोहल के टूटने पर बनता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। मतलब कि अल्कोहल की वजह से हृदय का यकृत का खराब होना, लीवर का खराब होना क्या कहलाता है? अल्कोहलिक फैटी लीवर। ओके, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, है ना। तो इसमें क्या होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट, है ना। हमारे बॉडी में अगर अत्यधिक मात्रा में वसा एकत्र हो जाता है, ज्यादा जमने लगता है या फिर ज्यादा स्टोर हो जाता है, तो उसके वजह से ये अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, नॉन अल्कोहलिक है ना। और इससे क्या होता है? फैट स्टोर इन सेल ऑफ लीवर, है ना। तो फिर क्या होता है? ये जो फैट है, फैट स्टोर होने लगता है, जमा होने लगता है, एकत्र होने लगता है किसमें? लीवर के सेल में, है ना। लीवर के सेल में, लीवर की कोशिका में क्या होने लगता है? ये जमा होने लगता है। यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है? वसा का एकत्रित
होना या फिर होता है, जिसकी वजह से ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बनता है। तो इसमें देखेंगे प्यारे दोस्तों कि इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे सेल में जो है लीवर के सेल में फैट स्टोर होने लगेगा, तो देन डैमेज लीवर, तब जो है लीवर जो है क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, नष्ट होने लगता है, डैमेज होने लगता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फिगर से मैंने बनाया है कि किस तरह से हमारा जो है लीवर होता है, एक हेल्दी लीवर कैसा होता है, और वो खराब होने लगेगा तो उसको क्या क्या बोलते हैं और किस तरह से वो दिखाई देता है। तो जब एक हेल्दी लीवर रहेगा प्यार दोस्तों, तो इस तरह से पूरा स्वस्थ हेल्दी लीवर दिखाई देगा, है ना, जिसमें फैट नहीं होगा, अल्कोहल भी, एल्डिहाइड भी नहीं होगा, है ना। तो ये होता है एक हेल्दी लिवर। ओके, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत खराब हुआ लीवर तो उसको बोलते हैं नेफाल्ड। क्या बोलते हैं, नेफाल्ड। ओके, तो इसमें क्या होता है प्यार दोस्तों कि अगर इस कंडीशन में लीवर खराब हुआ नेफाल्ड में, तो इसको फिर से ठीक किया जा सकता है, रिवर्सिबल ये होता है ना, यहाँ से ये फिर से हेल्दी में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर फिर उसके अगले स्टेज में पहुंच जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होता है प्यार दोस्तों नैश। क्या होता है, नैश। नैश में क्या होगा, पूरा लीवर जो है उसका कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि पीला पीला दिखाई देगा। ये अभी रेड दिख रहा है, तो रेड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सेकेंड स्टेज से भी जो है प्यार दोस्तों इसको ठीक किया जा सकता है, रिवर्सिबल है, मतलब कि इसको पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन जैसा ये थर्ड स्टेज पहुंच जाएगा, लीवर अगर खराब होते होते कौन सा स्टेज में पहुंच जाएगा, थर्ड लेवर में, सॉरी थर्ड स्टेज में, तो इसको बोलते हैं सिरहोसिस। क्या बोलते हैं, सिरहोसिस या कायरोसिस, क्या बोलेंगे, देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। मैं तो इसको सिरहोसिस ही बोलूंगा, है ना, सिरहोसिस। तो इसमें क्या होता है प्यार दोस्तों कि इस अगर स्टेज में आ गया थर्ड स्टेज में लीवर, तो यहाँ से फिर लीवर का जो है क्या कहते हैं कि इरिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इरिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबल नहीं होगा, है ना। इरिवर्सिबल मतलब कि यहाँ से इसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता है ना। क्या नहीं किया जा सकता है, यहाँ से फिर से वापस इसको थर्ड स्टेज से ठीक नहीं किया जा सकता, फिर से ये पहले की अवस्था में नहीं आ सकता है। अगर सेकेंड और फर्स्ट में है तो इसको फिर से ठीक करके पहले की अवस्था में लाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, खान पान में सुधार करके, है ना। लेकिन ये थर्ड स्टेज में आ गया लीवर, तो फिर लीवर का ठीक होना मुश्किल है। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि अगर हेल्दी लीवर होता है हमारा, तो उसके आंतरिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो अगर हेल्दी लीवर की बात करें, अगर उसकी कोशिकाओं की बात करें, तो उसमें इस तरह से दिखाई देगा आपको कि एक जो ऐसा सर्कल दिख रहा है गोल गोल सा इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं हेपेटोसाइट। क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर ये जो गोल गोल से दिखाई देते हैं हर सेंटर में, इसको हेपेटोसाइट बोलते हैं। और ये छोटे छोटे जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसकी कोशिका में इस तरह से संरचना बनी होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स। फैट्स के छोटे छोटे कण कह सकते हैं, बूंद कह सकते हैं, है ना। और जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज में अगर आ जाता है नेफाल्ड की कंडीशन में, तो उसकी कोशिका जो होती है लीवर की, उसमें इस तरह से क्या दिखाई देंगे, संरचनाएं दिखाई देंगी, है ना। तो ये जो होता है फैट का जो है वाटर ड्रॉप्स, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट। फैट का जो ड्रॉपलेट्स है, जो कण है, वो बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं ब्लोटेड हेपेटोसाइट। और जो हेपेटोसाइट होता है बीच वाला, ये वाला पार्ट्स, ये क्या कर जाता है, फूल जाता है ना। जैसे ही वसा बढ़ने लगेगा हमारे लीवर में, तो जो हेपेटोसाइट होते हैं वो उनका जो है साइज बढ़ने लगेगा, मतलब कि वो फूल जाएंगे, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है लीवर में, है ना, उसको विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, ये इस
फैट के द्वारा, है ना। इसमें जो है प्यारे दोस्तों सेल जो है डैमेज, इस कंडीशन में डैमेज जो है नहीं होते, है ना। धीरे धीरे ये डैमेज की कंडीशन में पहुंचते, लेकिन सेल जो है, कोशिकाएं जो है पूरी तरह से डैमेज नहीं होती है। लेकिन थर्ड सेकेंड स्टेज नैश में जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरह से जो है लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, लीवर का जो सेल होगा वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जिसमें क्या होगा कि ये जो है कोलेजियन फाइबर्स, मतलब कि यही के अलग अलग रेशों के रूप में जो है ये डिवाइड हो जाएगा, और इन्फ्लेम्ड डाइंग हेपेटोसाइट, है ना। और क्या होगा, धीरे धीरे जैसे यहाँ सूजन हो रहा था, फूल रहा था, है ना, तो इसी फूलने की वजह से, सूजन होने की वजह से जो हेपेटोसाइट होते हैं, हेपेटोसाइट कोशिका में, इसके लीवर में, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, मतलब कि डाइंग होना शुरू हो जाता है ना। किसके वजह से, फूलने की वजह से, सूजन होने की वजह से। और फिर ये जो कोशिका है लीवर की, वो क्या हो जाती है, कोलेजियन फाइबर्स के रूप में जो है कह सकते हैं कि वो अलग अलग खंडों में, रेशों के रूप में विभक्त होना शुरू हो जाता है। और ये थर्ड स्टेज जो है प्यारे दोस्तों सिरोसिस, इसमें क्या होता है कि स्कैरिंग, मतलब कि क्षतिग्रस्त हो जाता है पूरा कोशिका जो भी है, क्या हेपेटोसाइट, ये सब क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है ना। और इस तरह से उस लीवर में क्या बच जाएगा, रेमनेंट डेड सेल, ओके, मतलब कि मृत अवशेष जो है कोशिकाओं के, वो सिर्फ बची रहेंगी। तो इस तरह से जो है लीवर जो है हमारा प्यारे दोस्तों क्या होता है, डैमेज होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अल्कोहलिक ज्यादा नहीं बनना है, और ज्यादा फैट वाला चीज, ज्यादा वसा वाला चीज नहीं खाना चाहिए हमें, तभी जो है हमारा लीवर प्रॉपर सही ढंग से काम करता रहेगा, है ना। तो ये बात हुई प्यारे दोस्तों लीवर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन क्रियाज की। तो प्यारे दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में इसको बांटते रहें, फैलाते रहें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।